यह कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसका नाम रमेश था। रमेश पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था और उत्तर पूर्व भारत की खतरनाक और घुमावदार सड़कों पर सामान पहुंचाने का काम करता था। लेकिन एक रात मेघालय की सड़कों पर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह के समय रमेश अपने ट्रक पर सामान लोड करवा रहा था और अपने साथी ड्राइवर से बात कर रहा था। आज हमें यह सामान शिलोंग तक पहुंचाना है। रास्ते में कुछ देर जंगल के इलाके से भी गुजरना पड़ेगा, पर जल्दी निकल जाएंगे तो रात होने से पहले पहुंच जाएंगे। तो दूसरा साथी ड्राइवर ने कहा, रमेश भाई, रात को जंगल के रास्ते में मत रुकना, वहां कई अजीब घटनाएं होती हैं। लोगों ने बताया है कि वहां कुछ ऐसा है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रमेश ने इन बातों को मजाक में लिया और अपना सफर शुरू कर दिया, लेकिन उसे क्या पता था कि इस सफर में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के करीब 11 बजे रमेश घने जंगल के इलाके में पहुंचा। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी थी। अचानक ट्रक के आगे एक लाल साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी दिखाई दी। रमेश ने चौंक कर ब्रेक लगाया। ये यहां कौन खड़ा है इतनी रात को? रमेश ने ट्रक रोका और महिला के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ट्रक से उतरा, महिला वहां से गायब हो गई। रमेश इसे अपना वहम मानकर ट्रक में वापस बैठ गया। फिर ट्रक चलाते समय उसे पीछे से किसी के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। रुको, मेरी मदद करो। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इसे अपना भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया और ट्रक चलाते रहा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक के शीशे में उसे वही महिला दिखाई दी जो पीछे बैठे हुए उसे घूर रही थी। और तभी अचानक से उसका ट्रक जंगल के बीचों बीच बंद हो गया। रमेश ट्रक से बाहर निकलकर समस्या समझने की कोशिश करने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रमेश ने देखा कि ट्रक में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह चालू नहीं हो रहा था। अचानक उसे जंगल से आती हुई तेज हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। रमेश डरते हुए, कौन है वहां, बाहर आओ। जवाब में केवल अजीब सी आवाजें और हंसी सुनाई दी। रमेश ने ट्रक में बैठकर दरवाजे बंद कर लिए और भगवान का नाम लेने लगा। और फिर रमेश ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूमने रही थी और वह परछाई इंसानी आकृति की थी, लेकिन उसकी चाल अजीब और डरावनी थी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने की कोशिश किया और किसी तरह शिलोंग पहुंच गया। वह एक ढाबे पर रुककर अपने अनुभव के बारे में लोगों को बताने लगा। तभी वहां का लोकल ढाबा मालिक ने कहा कि तुमने उस महिला को देखा और बचकर आ गए, यही काफी है। यह महिला कई साल पहले इसी जंगल में मारी गई थी। कहा जाता है कि वह हर ट्रक ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है। रमेश चौंक कर कहता है कि मैंने उसे कैसे देखा और उसने मुझे क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया? तो ढाबा मालिक ने कहा कि जो लोग भगवान का नाम लेकर उस रास्ते से गुजरते हैं, उन्हें वह महिला कुछ नहीं कहती। शायद तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी ढाल बना, इसलिए तुम बच गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भय के क्षणों में भी अगर हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी डरावनी घटना का सामना किया है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जुड़े रहें।